जैसे अब हम अगला एक इक्वेशन लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, यानी अलग कर लेती है। अब हम देखते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन कौन से हैं। तो जैसे मान लिया कि कॉपर हुआ, जिंक हुआ, लोहा हुआ। और अम्ल क्या है, तो अम्ल में परवल अम्ल की हम बात करेंगे। परवल अम्ल, जैसे परवल अम्ल कौन कौन से है, यानी परवल अम्ल, परवल अम्ल यानी इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, अम्ल जो है, यानी परवल अम्ल, तो जैसे H2SO4, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 यानी HNO3 लेते हैं, HNO3 ये हमारे परवल अम्ल है। अब जैसे मान लिया कि जैसे मान लेते हैं कि आयरन जो है Fe, आयरन को हम परवल अम्ल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, परवल अम्ल के साथ यानी H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो कहता है कि ये रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, ये H2SO4 जो था, H2SO4 में से H2 को विस्थापित कर देता है और H2 के स्थान पर ये Fe स्थापित हो जाता है। यानी क्या बना लिया, FeSO4 और प्लस में H2 को विस्थापित कर दिया, H2 को विस्थापित कर देता है। फिर जैसे मान लिया कि अगर हम कॉपर को बात कर लेते हैं, कॉपर Cu अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, CuSO4, तो कहता है फिर वही चीज़ कि ये कॉपर जो है से H2 को विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, तो CuSO4 प्लस क्या बना लिया, H2O विस्थापित कर लिया। यानी कहने का मतलब है कि मेन प्रोडक्ट यानी मुख्य उत्पाद हमारा ये बना, ये तो विस्थापित हो गया, अलग हो गया, आउट हो गया, यानी मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। एक प्रकार से ये साइड प्रोडक्ट कहा जाएगा, साइड प्रोडक्ट है। अगर मान लेते हैं कि अगर जिंक के साथ Zn के साथ भी अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन किया जाए तो फिर H2 को ये विस्थापित कर देगा। जिंक जो है H2 को विस्थापित करके क्या बना लेगा, तो Zn SO4 प्लस H2O बनाता है, H2O बना लेता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आयरन, फिर आयरन यदि मान लिया Fe यदि HCl के साथ रिएक्शन करता है तो फिर क्या बनेगा, तो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, तो Fe जो है इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित करके, यानी हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटा करके या खुद हाइड्रोजन के जगह पर स्थापित हो जाएगा। यानी Fe क्या बना लेगा, FeCl बनाएगा। और हम एक बात जानते हैं, कोई भी कंपाउंड लिखा जाता है, कंपाउंड, तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन क्यों किया, आयरन और क्लोरीन, तो आयरन हम लिख दिए Fe और यहाँ Cl होता है, तो Cl का वैलेंसी यानी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, 1, और इसका संयोजकता कितना था, 2। तब ये अपने संयोजकता का अदला बदली करके कंपाउंड बनाएगा। E1 जो है से यहाँ पर चला जाएगा और ये 2 जो है से Cl पर चला जाएगा, तो इस प्रकार से क्या बना लेगा, Fe1 नहीं लिखा जाता है, साइलेंट रहता है, और ये Cl2 बना लेगा। तो इस प्रकार से FeCl2 कंपाउंड बन गया। अब प्लस में H2 गैस मुक्त हो गया, यानी निकल गया, विस्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम एक चीज देखते हैं क्या, कि ये अभिकर्मक और उत्पाद के सभी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं है,
संतुलित नहीं है, तो अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। देखते हैं क्या कि आयरन इधर में 1 है, इधर भी आयरन 1 है, या फिर इधर में Cl2 है, क्लोरीन के 2 परमाणु है, इधर में क्लोरीन के 1 परमाणु है। इधर में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर में 1 परमाणु है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो अब इस प्रकार से यह संतुलित एक समीकरण बन गया। तो हमारा यही हमारा विस्थापन या एकल विस्थापन था। अब हम आगे बात करेंगे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इसको आप नोट कीजिए और सुंदर सा नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। चलिए इसको नोट किया जाए। धन्यवाद।